उनके जीवन में कोई व्यसन ना हो, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गुटखा ना खाएं, शराब ना पिए, अफीम का कश न लगाएं, मारीजुआना का कश न लगाएं, किसी भी तरह का कोई व्यसन ना करें। कि अगर आप व्यसन में फंसेंगे तो आप समाज में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, और अगर आप समाज में आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। और अगर समाज का व्यक्ति आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो आपकी बातों का वजन नहीं होगा और आप जो करना चाहते हैं वो काम नहीं होगा आपसे। इसलिए आप पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों। शराब ना पिएं, गुटखा ना खाएं, बीड़ी सिगरेट ना पिएं, तंबाकू ना खाएं, किसी तरह की कोई जहरीली दवाओं का कश ना लेना शुरू करें। और अगर ले रहे हैं या ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस व्यसन से आप मुक्त हो जाएं, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप ये कहेंगे कि हम तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो व्यसन नहीं करते, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं जिन्होंने अपने जीवन में सब तरह के व्यसन छोड़ दिए हैं। लेकिन जो छोड़ नहीं पाए हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से उनके मन को इतनी शक्ति मिले कि वो इस व्यसन को छोड़ सकें। मैं एक छोटी सी दवा आपको जरूर बता सकता हूं। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें। बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें। हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के। इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं। हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छुड़वाने में, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो। सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत, तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर से बता देता हूं, अदरक ले लो, छोटे टुकड़े कर लो, नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें काला नमक मिला लो, धूप में सुखा लो। सुखाने के बाद वो तैयार हो गया। तैयार होके इसको जेब में रखो, पुड़िया बना के रखो, डिब्बी में रखो, जैसे भी है जेब में रखो। जब दिल में तलब उठे
बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीभ पे रखो, चूसना शुरू कर दो। जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा, आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा। आपको फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी। सवेरे से शाम तक चूसते रहो, और जो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार कर लिया तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है? ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है। और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम हैं। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है। तो आप इसका उपयोग कर लो। और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं। अदरक के रूप में सल्फर हमारे प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको। एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है। वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो। 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है। और उस दवा का 1 बूंद जीभ पे डाल लो, सवेरे सवेरे खाली पेट। फिर अगले दिन और 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस 3 बार अगर आपने 1-1 बूंद डाल ली तो 50 से 60% लोगों की दारू, बीड़ी, सिगरेट तो 3 खुराक में ही छूट जाती। और जो ज्यादा पियक्कड़ हैं, हाँ ऐसे भी है ना जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं, उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते 1 बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया। हफ्ते में 1-1 बार लेते जाएं तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते। उनकी भी दारू छूट गई है। बस इतना ही है कि 2-3 महीने का समय लगा है। तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है, बाजार में मिलती है, होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा। वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूं, कितनी पोटेंसी की दवा दूं। तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो, 200 पोटेंसी की दे दो। सल्फर 200, यही उसका पूरा नाम है। 200 संख्या है, सल्फर दवा का नाम। तो ये सामान्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है। और जो ज्यादा पीने वाले हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दारू है, तो उनके लिए यही सल्फर की 1000 ताकत की दवा ले लेना, 1000 पोटेंसी की। तो सल्फर 200 और सल्फर 1000। और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से एक बोतल खरीद लो, इसकी बहुत सस्ती आती है। ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपए में 5 मिलीलीटर है। और बड़ी बोतल खरीद लो 250 मिलीलीटर की या 450 मिलीलीटर की, वो 150-200 रुपए की आती है।
और एक बोतल सल्फर दवा में 10,000 लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है, मात्र एक बोतल में। और वो बोतल कितने की है? 250-250 रुपए की, और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है। और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सल्फर को पानी में डाल देना, जो पीने वाला पानी है, और वो पानी जो शराबी लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनको पिला देना। ये पानी में और अच्छे से काम करती है। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया, उसमें एक बूंद डाल दिया, अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया, उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को, तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने आपको, अदरक, उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए, और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर, जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो, तो बाईं नाक से सांस लेना, बाईं नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे ही मेरा आपसे एक और निवेदन है कि हमारे देश में बहुत तेजी के साथ नौजवानों में गिरावट आ रही है, और एक अजीब सी चिंता की बात इस देश के नौजवानों में जो दिखाई दे रही है वो ये कि आज के नौजवानों में संकल्प की बहुत कमी है। संकल्प नहीं दिखाई देता, कमजोरी इतनी है, शरीर की नहीं, मन की कमजोरी है। शारीरिक कमजोरी नहीं होती है, मानसिक कमजोरी महत्वपूर्ण होती है। तो आज की जो नई पीढ़ी हमारे आंखों के सामने दिख रही है, इसमें इतनी मानसिक कमजोरी कहां से आई है? और काफी समझने बूझने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, हो सकता है ये गलत भी हो, इस देश की नौजवान पीढ़ी ज्यादातर फंसी हुई है किसी न किसी तरह के व्यसन में, या तो शारीरिक व्यसन में या तो कोई मानसिक व्यसन। और शारीरिक व्यसन क्या है? मानक छन खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मिले तो तंबाकू खा रहे हैं, मावा खा रहे हैं, नहीं तो शराब ही पी रहे हैं। एक बार एक व्याख्यान में मैं कह रहा था तो एक भाई खड़ा हो गया, कहने लगा, राजीव भाई आपकी बात पूरी समझ में आ गई मुझको, अब मुझे ये बताइए कि कल से मैं विदेशी शराब नहीं पीऊंगा, देशी कौन सी पीऊं? और ये मेरे साथ अभी चंद्रपुर में हुआ, बड़ी सभा में कहने लगा कि बताइए देशी कौन सी पीऊं? तो मैंने कहा भाई विदेशी देशी दोनों खतरनाक है, शराब ही खतरनाक है। मैं तुझको यह सुझाव नहीं देना चाहता कि कुएं से निकल और खाई में गिर। यह एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की। और महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि व्यसन होता है वो आदमी के शरीर की बर्बादी तो करता ही है, उसकी आत्मा का सत्यानाश भी कर देता है। और आत्मा का सत्यानाश कैसे होता है कि कोई भी आदमी संकल्पहीन हो जाता है, और संकल्पहीन आदमी जब हो जाता है तो ना तो राष्ट्र का काम कर पाता है, ना देश का काम कर पाता है, ना समाज का काम कर पाता है, खुद अपना भी काम नहीं कर पाता, अपने परिवार का काम भी नहीं कर पाता। तो मेरा इस सभा में जो भी बैठे हुए लोग हैं, वो नौजवान हो या बुजुर्ग, उनसे मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी संभव हो इस व्यसन से अपने आप को मुक्त करिए। तो व्यसन से आप जब अपने आप को बाहर निकालेंगे तो आपको अपने संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये संकल्प शक्ति बढ़ती तभी है जब आप इसका बार बार इस्तेमाल करें। हमारे देश के सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत है नेति नेति का, ना इति, माने ये नहीं। तो ये नेति नेति का सिद्धांत है। आपको ये लग सकता है कि राजीव भाई ये निगेटिव प्रिंसिपल है, नकारात्मक है। मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूं कि जब ये नहीं कहता है आदमी, ये नहीं ना कहना जब सीखता है आदमी, तो मन में जो संकल्प पैदा होता है वो हां करने में नहीं होता है कभी। तो व्यसन को ना कहिए, तो पान पराग नहीं, गुटखा नहीं, माणक चंद नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, कुछ भी नहीं। और आप अगर संकल्प कर लेंगे तो दुनिया का कुछ भी चीज असंभव नहीं है। संकल्पवान व्यक्ति एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकता है तो शराब पीना नहीं छोड़ सकता। संकल्पवान व्यक्ति दुनिया में क्या क्या नहीं कर लेते, तो हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू नहीं छोड़ सकते। कभी भी किसी को मजाक नहीं करना। जैसे आप किसी को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति बहुत दारू पीता है,
ठीक है, पीता है, अभी उसका कोई कमजोरी है जिसके कारण वो पीता है, तो उसको दारू से बाहर निकालना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन कभी उसके लिए टीका नहीं करना, टिंगल नहीं करना, उसका मजाक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आपने टीका किया, टिंगल किया, तो आपका सारा काम व्यर्थ है। उसको ये मान के कोशिश करना कि इसको कोई बहुत बड़ी कमजोरी है शरीर में। देखिए, व्यसन जब आता है ना शरीर में, तो शरीर की कमजोरी से आता है, दुर्गुण वो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यसन करता है इसलिए इसमें गुण कम है। गुण की कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति को शरीर में कुछ कमजोरी आती है। कमजोरी क्या आती है? सभी व्यक्ति के शरीर में कुछ रसायन होते हैं, कुछ धातुएं होती हैं, उनमें से कोई एक दो रसायन कम हो गए, कोई एक दो धातुएं कम हो गई, तो व्यक्ति दारू पीना शुरू कर देगा, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, मावा खाना शुरू कर देगा। वो सामान्य रूप से मैंने जो शोध किया है वो ये कि सभी दारू पीने वाले लोगों के शरीर में एक केमिकल, एक रसायन की बहुत कमी आ जाती है। वो रसायन का नाम है सल्फर। हिंदी और मराठी में कहते हैं गंधक, अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर। हमारे शरीर में 16 तरह की धातुएं और रसायन हैं। कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, सल्फर है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, ऐसी 16 धातुएं और रसायन होते हैं। इनमें से कोई एक धातु या एक रसायन कम हुआ और दूसरा जास्ती हुआ तो व्यसन की स्थिति बनती है। लोग जब व्यसन शुरू करते हैं ना, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि मजे में करते हैं, मौज में करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर 19 वर्ष की उम्र के पहले कोई व्यक्ति व्यसन शुरू करता है तो मान सकते हैं कि वो मजे के लिए कर रहा है। उसके बाद की उम्र का कोई व्यक्ति अगर व्यसन शुरू करता है तो जानने की कोशिश करो, कोई एक रसायन शरीर में बहुत कम होगा, और जब तक उस रसायन की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो व्यसन मुक्त भी नहीं हो। उसमें होगा क्या? शुरू में आपने उसको समझाया, 1-2 दिवस समझ गया, फिर कुछ दिन चुपके से जाके पी के आएगा, आपको बताएगा भी नहीं, और फिर आपको पता चला, आप बोलोगे यार तुमने फिर पी लिया, तो उसने कहा क्या करूं, मन नहीं मानता, शरीर नहीं मानता। वो मन मानता इसलिए नहीं है कि वो दारू के मदद से उसको वो रसायन की तात्कालिक पूर्ति होती है, शरीर उसकी मांग करता है, शरीर कहता है इसको पियो, इससे तुम्हारी ये कमी पूरी होती, लेकिन वो होती तात्कालिक है, परमानेंट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई औषध अगर दे दी जाए जो उसके रसायन की पूर्ति कर दे तो जीवन पर्यंत वो व्यसन मुक्त हो सकता है। अब वो क्या रसायन है वो जानना थोड़ा चिकित्सा विज्ञान का काम है। मैं इस पर थोड़ा शोध करता हूँ। चाय कॉफी जो लोग पीते हैं उनके शरीर में आर्सेनिक नाम के रसायन की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बार बार चाय कॉफी। शराब पीने वालों को सल्फर, गंधक की बहुत कमी आती है शरीर में, इसलिए बार बार शराब पीते हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले और हुक्का पीने वाले, इनको शरीर में फास्फोरस की बहुत कमी आती है, इसलिए वो बहुत बार उसको पीते हैं। ऐसे 16 रसायन हैं, जिसकी भी कमी आएगी उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर उसको प्रेरित करेगा, फिर जाकर वो पिएगा। तो ऐसी परिस्थिति है। तो आप अगर इसको समझ सकते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा है तो उसके शरीर की कोई बड़ी भारी कमजोरी है या उसके शरीर में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है। कमी दूर हो जाए तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी भी आप किसी भी व्यक्ति की जो इस तरह के व्यसन में फंसा हुआ है, टीका नहीं करना, मजाक नहीं करना, हंसी खिल्ली नहीं करना उसकी, क्योंकि वो उसकी कोई बड़ी कमजोरी है। वो जानबूझ के कई बार ऐसा नहीं करता है, कोई बड़ी कमजोरी के तहत करता है। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें। बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें। हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय
सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो, सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत, तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है? ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है, और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि आदि सब छूट जाती है।